तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था व्यू टैब, है ना। आज हम देखेंगे यहाँ पे होम, यानी होम मतलब फाइल फाइल टैब, ठीक है। तो फाइल टैब्स पे चलें तो आप देखेंगे नॉर्मल चीजें यहाँ पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप वर्ड ओपन करते हैं तो आपको यही शो होता है सबसे पहला स्क्रीन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना मेन्यू के। दूसरा यहाँ पर आप देखें तो आपको न्यू लेने के लिए दिया हुआ सबसे पहला ऑप्शन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक पेज, है ना, के लिए दिया, जिसको हम लेकर हम काम करते हैं। ठीक इसके बाजू में अगर आप देखें तो ये सारे क्या है, इनको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। आप देखेंगे लिखा हुआ, देखिए मोर टेम्पलेट्स। तो ये सभी क्या है, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब पहले से बने हुए, है ना, पहले से ही डिजाइन बने हुए हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं उस तरह के फॉर्मेट को लेटर लिखने के लिए, या अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ मोर टेम्पलेट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे और आ जाएंगे। तो इस तरह के डिजाइन के लेटर लिखने हो या फिर इस तरह का, है ना, यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए हो। तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट को अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। कुछ हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में हो, कुछ हो सकते हैं उनको डाउनलोड करना पड़े, ठीक है, क्योंकि इसमें हर हर एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है पूछेगा डाउनलोड करने के लिए, और उसके लिए इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है, देखिए डॉक्यूमेंट 1। और इनमें से मैं किसी को भी ले लूं तो वो क्या करेगा, वो इसी डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर उसका फॉर्मेट ले आएगा। यानी एक तरह से इसका कॉपी, जैसे मैं कोई भी एक ले लूं, जैसे मैंने ये देखिए ये रखा हुआ, इसको मैं ले लूं, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका एक कॉपी, इसका नाम है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हर एक टेम्पलेट का अपना एक खुद का एक नाम है, लेकिन वो फाइल ओपन नहीं होगा, उसका कॉपी कॉपी कहाँ पर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट 1 पे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ और ये क्लिक किया, अब देखिए ये आ गया पेज पे, देखिए वही सेम डिजाइन देखिए। और मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट 2 हो गया, चलो नए फाइल में आ गया, लेकिन किसी नए फाइल में ही आया, है ना, वो खुद ओपन नहीं हुआ। टेम्पलेट का यही फायदा है कि आप उसके कॉपी को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अब इसमें सिंपल लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखे हुए, टेक्स्ट लिखे हैं, आप इनको चेंज कर लो और अपने लिए यूज कर लो, सिंपल। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आपने किस लिए इसको यूज किया, फॉर्मेट के लिए। तो हम इसी तरह के टेम्पलेट्स खुद भी बना सकते हैं। अगर कोई चीज का हमको बार बार जरूरत पड़ता है सेम चीजों का, तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट बनाकर, डिजाइन बनाकर रख सकते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा मैं बनाकर दिखाऊं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना हमको, हमको अपना पहले सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको डिजाइन तैयार करना होगा। जैसे कि ये एक पेज है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक, जैसे याद होगा लास्ट टाइम आप लोगों ने एक फॉर्म डिजाइन किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर जैसे कि देखो रोल रोल नंबर, ये मैंने एक बना दिया इस तरह से। फिर इसी तरह से नेम, फिर इसी तरह से मैं यहाँ पर कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन। एक फॉर्म हमने समझ लो बना लिया, मैंने तो अभी ऐसे ही थोड़ा सा डिजाइन किया। इस तरह का एक फॉर्म मैं बनाकर रखता हूँ, और बार बार मुझको यहाँ पे स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, कोर्स और डेट ऑफ एडमिशन, ये सब चीज मुझको लिखना होता है। तो मुझको ये डिजाइन बार बार बनाने की जगह पे मैं इसको क्या करूंगा, टेम्पलेट की तरह सेव कर दूंगा। तो देखिए ये रखा हुआ है, मैं इस पे जाता हूँ फाइल, और मुझको दिया हुआ देखिए यहाँ पे सेव, ठीक है, मैं सेव पे जाऊंगा। और सेव करते वक्त मैं इसको चलो ब्राउज कर लेता हूँ, ये दिया हुआ ब्राउज, ये मैंने ब्राउज किया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको नाम मैंने दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलकर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलकर मैंने इसको नाम दे दिया। और नीचे लेकिन मैंने यहाँ पर चेंज किया सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में देखिए यहाँ पे वर्ड का एक्सटेंशन लिखा हुआ, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ले लूंगा, देखिए वर्ड टेम्पलेट, इसका एक्सटेंशन क्या, देखिए DOTX, ठीक है, क्या है इसका, DOTX। इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, एड्रेस चेंज बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम लिखा, और नीचे मैंने क्या किया, सेव एज टाइप में वर्ड टेम्पलेट ले लिया, जिसका एक्सटेंशन है DOTX। और इसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पर सेव। ये मैंने सेव कर दिया, ये हो गया सेव। देखिए यहाँ पे ऊपर नाम चेंज हो गया ना,
सिंपल इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट DOTX। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फाइल क्लोज, चला गया। ठीक है, ये मेरा नया पेज। अब मुझको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जरूरत पड़ा तो मैं जाऊंगा फाइल, आप देखेंगे यहाँ पर ये टेम्पलेट्स के लिए दिया हुआ है, तो ये मोर टेम्पलेट्स, ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देखिएगा यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखिए ऑफिस, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बनाए हुए टेम्पलेट हैं, और मैंने जो बनाया वो टेम्पलेट कहाँ पे होगा, पर्सनल में। ये मैंने पर्सनल को क्लिक किया, और क्लिक करते ही देखिए ये रखा हुआ, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलकर मैंने जो बनाया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इसका एक कॉपी है ना, इसमें जो भी मैंने डिजाइन किया था उसका कॉपी मेरे पेज पे दे देगा। ये मैं क्लिक करता हूं और आप देखेंगे ये आ गया, देखिए उसका कॉपी जो भी डिजाइन किया था वो आ गया। देखिए ये डॉक्यूमेंट 4 है, ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो फॉर्म सेव करके रखा हुआ अब टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि वैसा फॉर्मेट आपको बार बार जरूरत पड़ता है, आप उसको सेव करके रख देते हैं, और जब भी आपको जरूरत पड़ता है आप उसका एक कॉपी निकाल सकते हैं। तो इस चीज के लिए फिर इसमें फॉर्म भरिए, इसको सेव कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम आप अगर फिर से इसको इसी तरह से लेना चाहें, यूज करना चाहें, फिर से आप चले जाइए मोर टेम्पलेट्स, पर्सनल, और फिर आपने ये फॉर्म को सेलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक किया, और ये फिर से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हम कोई भी फॉर्मेट बनाकर सेव करके रख सकते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से यूज करने के लिए टेम्पलेट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, फाइल, यहाँ पर चलूं तो आप यहाँ पर इस साइड पर देखो तो रिसेंट सिंपल लिखा हुआ है। रिसेंट, रिसेंट से मतलब आपने जो भी है ना, जो भी अभी अभी फाइल यूज किया है वो फाइल के नाम आपको यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल अभी अभी देखिएगा मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यूज किया, इससे पहले जो भी फॉर्म फाइल को मैंने यूज किया वो सारे फाइल के लिस्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। इसलिए ताकि आपको ओपन करने में आसान हो जाए ना। अगर आपको इसी फाइल के साथ यूज करना है तो आप क्या करेंगे, या न्यू लेने की जगह या ओपन बोलने की जगह आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, सिंपल। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ देखिए पिन्ड, इसका क्या मतलब है देखिएगा, होता क्या है देखो, ये यहाँ पर जो लिस्ट है ये ऑटोमेटिक गायब होता रहता है इस लिस्ट में से। मतलब जिसको आप कम यूज करोगे वो हटता जाएगा ना, जिसको आप ज्यादा यूज करोगे वो यहाँ पर रहेगा। तो आप चाहेंगे कि कोई ऐसा फाइल वो हमेशा यहाँ पे रहे, ताकि आप जब भी ओपन करो, चाहे आज ओपन करो या 10 दिन बाद ओपन करो, तो भी वो क्या होना चाहिए, उसको यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, ताकि आप आसानी से उसको क्लिक करके ओपन कर सकें। तो यहाँ पर सिंपल आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं ये डॉक 5, ये डॉक 5, इसके सामने आप देखना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, ये डॉक 5 के आगे देखो ये पिन जैसा बना हुआ है, आप इसी को क्लिक करेंगे। अभी देखो पिन में चलता हूँ तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है ना लिस्ट में, लेकिन रिसेंट में मैं चला जाऊं और यहाँ पे मैं डॉक 5, इसके ये पिन को मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, और फिर अब देखिएगा यहाँ पर मैं ऊपर चलूं पिन, तो अब देखिए वो स्टोर हो गया यहाँ पे। अब जिसको मैंने पिन किया वो हमेशा यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। आप चाहे तो अनपिन भी कर सकते हैं, ये दिया हुआ इस पे आप क्लिक करके आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो परमानेंट करने के लिए कि भाई ये हटना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे चले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये पहला ऑप्शन जो दिया हुआ आपको, होम, होम इसी को कहता है। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, होम सेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर न्यू, न्यू से तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, नया है ना, न्यू लेने के लिए। और दूसरा ये क्या दिया हुआ है, ओपन, आपने अगर सेव करके रखा हुआ है तो आप उसको क्या करना चाहेंगे, ओपन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है देखिएगा, एक ये ओपन, दूसरा यहाँ पर ये ओपन और ये सेव, है ना। हम सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं इन दोनों को। हमने कहीं ना कहीं हम जो भी डिजाइन करेंगे उसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सेव करेंगे, और जिसको हमने सेव करके रखा है उसको हम क्या करेंगे, कभी ना कभी ओपन करेंगे। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें आपको हर जगह पे मिलेगा। यहाँ वर्ड में आगे चल के हम सीखेंगे, एक्सेल तो उसमें, पावर पॉइंट में आगे चल के जितनी भी चीजें हम सीखेंगे उन सभी में आपको ये दो चीजें तो मिलनी ही मिलनी है, कि हम कोई ना कोई चीजें बनाएंगे और उसको सेव करेंगे, और जो सेव किया उसको ओपन करेंगे। तो ये आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से आपको दिखा दूं एक बार। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे कोई भी चीज सेव नहीं करना है। ठीक है, सेव करना है तो डी ड्राइव में, अगर रखना है परमानेंट तो यहाँ पर अपने घर पे, कहीं ऑफिस पे, आप कहाँ जहाँ चाहे रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव, कहीं पे भी।
क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें आप रखेंगे डी ड्राइव में वही सेव रहेगा यहाँ पर, बाकी किसी और जगह पे रखेंगे तो वो सेव नहीं रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा सारा चीज चला जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से वर्ड पे चलता हूँ और ये आ गया, ये मैंने न्यू पेज लिया और यहाँ पर मैंने सिंपल ये मैंने 2 पैराग्राफ ले लिया और फिर मैं फाइल में चलता हूँ और इसको मैं कहता हूँ सेव। सेव करते ही देखिए ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है जो भी आपने रिसेंट लोकेशन सेलेक्ट किया था वो लोकेशन, ठीक है। लास्ट टाइम आपने जहां पर भी सेव करना चाहा था या किया था उन जगहों के लोकेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आपको लास्ट टाइम के सेव किए हुए लोकेशन पे सेव करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद करना चाहते हैं तो एक तो ये दिस पीसी दिया, आप सभी को मालूम है, यहाँ पर आपको दिस पीसी देखने को मिलता है, ये दिस पीसी इस तरह से आप जाकर, या फिर आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, ब्राउज। तो ब्राउज को मैंने क्लिक किया, ये आ गया छोटा सा विंडो, और यहाँ से हम कहाँ पर सेव करना है, सबसे पहला एड्रेस, याद रखिएगा हमेशा एड्रेस जहाँ पर भी आपको सेव करना है, ये हमारा दिया हुआ देखिए यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है। अभी हम कहाँ पे हैं, दिस पीसी डॉक्यूमेंट, और हमेशा याद रखना हम बाय डिफॉल्ट हमेशा कहाँ पर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, दिस पीसी में डॉक्यूमेंट। कभी भी गलती से आपका कोई भी चीज सेव हो गया, आपने सेव कर दिया बिना एड्रेस चेंज किए, तो आपको वो चीज कहाँ पर मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लास्ट टाइम जहां पर भी ये सिलेक्टेड होता है उसमें, तो नॉर्मली तो डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे चेंज किया, डेस्कटॉप ले लिया, डेस्कटॉप में अपने बनाया था वर्ड, ये मैं वर्ड पे चला जाता हूँ, डबल क्लिक किया इस पे, और याद रखिएगा आप जब भी एड्रेस लें जहां पर भी आपको सेव करना है वो फोल्डर का नाम यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। कभी भी जहां पर भी आपको सेव करना है वो फोल्डर का नाम कहां पर दिखना चाहिए, इस एड्रेस बॉक्स में। देखिए वर्ड नाम के फोल्डर पे मैं सेव करना चाहता था, उसका नाम यहाँ पे मुझको दिख रहा है। दूसरा मैं यहाँ पर फाइल नेम दिया हुआ, देखिए फाइल नेम, अब यहाँ पर मैं फाइल का नाम दूंगा। हमेशा आदत डालिए फाइल का नाम डालने का, कोई भी आप नाम दीजिए जो भी आपको नाम देना, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोलकर दे दिया, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, एग्जाम्पल। और दूसरा सेव एज टाइप में देखो क्या सेलेक्ट है, स्टार डॉट डीओसी, डीओसी एक्स। याद रखिएगा हायर वर्जन, वर्ड का हायर वर्जन, उनके एक्सटेंशन, इसको हम क्या कहते हैं, डीओएक्स को, डीओसी एक्स को एक्सटेंशन। याद रखिएगा फाइल के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। फाइल नेम के कितने हिस्से होते हैं, तो पहला फाइल नेम, यानी कि जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हुआ, इसको हम कहेंगे फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम, ये फाइल नेम है। और ये डॉट, डॉट के बाद जो लिखा हुआ है डी ओ सी एक्स, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, एक्सटेंशन। जैसे हर किसी फैमिली का अपना अपना एक सरनेम होता है ना, वैसे ही ये हमारा क्या है, वर्ड, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। न्यू वर्जन जितने भी है उन सभी का एक्सटेंशन में एक एक्स एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, जो भी नया वर्जन है। ओल्ड वर्जन में कहां तक था, सिर्फ डीओसी तक, ठीक है। ओल्ड वर्जन में डीओसी, डीओसी मतलब डॉक्यूमेंट, एक्स ये लोगों ने डाल के रखा हुआ है कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एक्स एक्स्ट्रा। तो 4 कैरेक्टर्स का, ज्यादातर 3 कैरेक्टर्स का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको 4 कैरेक्टर का भी एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो फाइल नेम में 2 पार्ट होता है, देखिए फाइल नेम और दूसरा एक्सटेंशन, और डॉट क्या करता है, इसको सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी फाइल नेम आप दिस पीसी के अंदर जाकर देख लेना। आप जैसे देखें, मैं दिखाऊं आपको, देखिए ये मैं गया सी ड्राइव पे, मैं जाता हूँ सी ड्राइव पे, याद है वॉलपेपर्स रखा हुआ है, वॉलपेपर्स में देख सकते हैं फोटोज, ये फोटोज के साथ क्या रखा हुआ है, 24.jpg, जेपीजी क्या है, एक्सटेंशन है ना, और 24 क्या है, फाइल का नाम। हर चीज का अपना एक एक्सटेंशन है, जितने भी फाइल्स आप देखेंगे, और हर फाइल का अपना एक क्या होता है, अलग एक्सटेंशन होता है। और फोल्डर क्या होता है, चीजों को रखने के लिए बना होता है, ठीक है, हम चीजों को रखने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल नाम दे दिया एग्जाम्पल, docx रहने दिया, और मैं कर दूंगा सेव। और जैसे ही मैंने सेव किया, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं टाइटल बार पे फाइल का नाम देखिए, example.docx, ठीक है। और दूसरा चीज हमको ये भी पहचानना आना चाहिए कि वर्ड का फाइल कौन सा है, बिना एक्सटेंशन देखे। ये मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ,
आप देख सकते हैं ये है वर्ड का फाइल का आइकॉन। तो हमको इस आइकॉन को भी देख के क्या होना चाहिए, पता चलना चाहिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे कंप्यूटर, उसके अंदर कहीं पर भी इस तरह के आइकॉन देखें तो समझ जाइए वो कौन सा फाइल है, वर्ड का फाइल है। इसी तरह का ही आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर जगहों में। थोड़े थोड़े डिजाइन हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह का ही फाइल होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल डॉट डॉक देखिए, एक्स है ना। मैं यहाँ पर चाहूँ तो ओल्ड वर्जन में भी सेव कर सकता हूँ, है ना। फाइल को क्या कर सकते हैं हम, ओल्ड वर्जन में भी सेव कर सकते हैं। जैसे किसी के पास पुराना वर्जन का वर्ड है, हम यहाँ पर कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो कैसे पता करेंगे, फाइल, और यहाँ पर नीचे मोर, मोर में देखिए दिया हुआ अकाउंट, है ना। फाइल में अकाउंट, अकाउंट को मैं क्लिक करूं तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन हो सकता है कोई और इतना हाई वर्जन यूज नहीं कर रहा हो। आज भी कई लोग 2007 है ना, 2007 यूज कर रहे हैं। तो हम चाहें तो हम उस वर्जन के लिए भी हम ये बना सकते हैं। देखिए फाइल, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सेव एज। याद होगा सेव एज हम कितनी बार यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब सेम फाइल को किसी और लोकेशन में किसी और नाम से या सेम नाम से हम सेव करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं क्या, सेव एज। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यों ऐसा। जैसे अभी देखिए मैंने ये लिखा हुआ टाइप किया, मैंने यहाँ पर एक और पैराग्राफ, चलो मैं ले आता हूँ, ये मैंने एक और पैराग्राफ लिया है, यानी मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख लिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव, सेव करने के लिए फिर फाइल, ये सेव, सेव का शॉर्टकट की याद होना चाहिए कंट्रोल एस, है ना। ये मैंने क्लिक किया, सेव हो गया। कुछ पूछा क्या आपको, कुछ भी नहीं पूछा, है ना। क्यों, क्योंकि सेव सिर्फ एक ही बार पूछता है, और एक बार कब पूछता है, जब वो नया होता है, न्यू फाइल होता है, और उस समय ही आपको पूछेगा कौन से लोकेशन पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। जैसे ही आपने सेव कर दिया उसके बाद आप कुछ भी एक्स्ट्रा आप इसमें लिखते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, वो दोबारा आपको कुछ नहीं पूछता। क्या करता है, वो उसी नाम से उसी जगह पे सेव कर देता है। लेकिन अगर आपको किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से या सेम नाम से रखना है तो आप यूज करते हैं सेव एज। सेव एज को मैंने क्लिक किया, फिर से ब्राउज, और इसको मैं सिंपल डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप लिया, इसको मैं वही नाम रहने देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, टाइप, सेव एज टाइप, यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए वर्ड 97 से 2003 तक, देखिए कौन सा एक्सटेंशन था, डीओसी, है ना, ओल्ड वर्जन। आप अगर डीओसी में सेव करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इसको लेकर अगर आप सेव करेंगे तो ओल्ड वर्जन के वर्ड में इसको ओपन कर सकेंगे। वैसे नए वर्जन में भी आप ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हम डीओसी वाला फाइल, लेकिन कई सारी चीजें सपोर्ट नहीं करता ओल्ड वर्जन में। ठीक है, तो इस तरह से ओल्ड वर्जन में भी आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और भी हमको कई चीजों पे सेव करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं पीडीएफ, पीडीएफ फाइल में भी हम सेव कर सकते हैं। ज्यादातर नेट पे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं या किसी को भेजते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में हम भेजते हैं, तो आप यहाँ से पीडीएफ फाइल में भी बनाकर भेज सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सेव एज, सेव। दूसरा यहाँ पर मैं नीचे चलूं, यहीं पर फिर से मैं दिखा दूं, ओपन ऑप्शन भी दिया हुआ। ओपन का क्या बताया था मैंने, जिसको आपने सेव किया उसको आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ पहले, और फिर फाइल, ये दिया हुआ हमको ओपन, ये मैंने क्लिक किया, और कहाँ पर, ब्राउज, और यहाँ से फिर वही सेम कहाँ पे रखा हुआ, देखिए डेस्कटॉप पे मैं हूँ, ये रहा वर्ड, सेलेक्ट किया, फाइल को सेलेक्ट किया और फिर ओपन, ये आ गया। ठीक है, ऐसे सेव किए हुए फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाए, चाहे कितने भी टाइम हो जाए, है ना। हमको इतना प्रैक्टिस रखना चाहिए कि हम कितने भी टाइम हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, और आपको कंप्यूटर यूज करना पड़े और आपको फाइल को ओपन करना है या सेव करना है, तो वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर बोलकर एक ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर नेट पे शेयर करने के लिए, है ना। तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे साइन इन, यानी कि आपको वर्ड में भी साइन इन करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है ना, देखो साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको साइन इन, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट में, और उसके बाद फिर आप साइन इन करेंगे, तब आप जाकर क्या कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। तो शेयर करेंगे तो आप, कई लोग आपके वर्ड्स को, यानी कि आप जैसे आपका कोई टीम है, तो टीम आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, इसके लिए दिया हुआ है। दूसरा यहाँ नीचे बढ़े तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन एडिंस बोलकर दिया, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह आपको डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है। कई तरह के टूल्स हैं वर्ड में यूज करने के लिए, कई बार सुनने को आपको मिलेगा या नेट पे पावर बीआई, इस तरह के कुछ टूल्स होते हैं जो थोड़ा और एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं।
तो उस तरह के टूल्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें और ऐड करना चाहें तो इसके लिए दिया, जैसे मोबाइल में आपको मिलता है ना ऐप स्टोर, इस तरह से वैसे ही सेम आपको ये दिया हुआ, यहाँ से आप जाकर उन टूल्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक इसके नीचे आप देखेंगे दिया हुआ इन्फो, इन्फो पे हम चलें तो अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ये प्रॉपर्टीज के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन, टाइटल, कमेंट्स या और भी कुछ चीजें आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं उसके बारे में। दूसरा, इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, है ना। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जैसे हमने पहले ही पढ़ा लास्ट क्लास में, याद होगा रिव्यू, उसमें मैंने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग बोलकर आपको पासवर्ड डालने के लिए पढ़ाया था। वैसे ही सेम इसके अंदर भी हमको प्रोटेक्शन के लिए कई सारे ऑप्शंस मिले। ये छोटा सा एरो है, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। अगर मैं इसको टिक कर दूं तो ये फाइल कैसे ओपन होगा, हमेशा रीड ओनली मोड पे, मतलब आप उसको पढ़ सकेंगे लेकिन उसमें सेव नहीं कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से आपको दिया हुआ देखिए एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, पासवर्ड से लॉक करने के लिए। पासवर्ड से लॉक करना मतलब जैसे याद होगा हमने पासवर्ड से लॉक किया था, लेकिन कोई भी ओपन करके क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। लेकिन यहाँ से अगर आप पासवर्ड से लॉक करेंगे तो क्या होगा, वो ओपन ही नहीं होगा। तो देखिए मैं जैसे करके दिखाऊं, ये मैंने इसको क्लिक किया, ये आ गया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया 123 123, ओके किया, देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड, मैंने ओके किया। फिर से दोबारा पूछता है, देखिए री एंटर, आप लोगों ने देखा हो कई जगहों पे आप एक बार पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ता, जब भी आप क्रिएट करते हैं 2 बार कंफर्मेशन मांगता है, वही सेम चीज फिर से मैंने 123 दे दिया और फिर ओके कर दिया। अब ये मैंने ओके कर दिया, आप देख सकते हैं येलो कलर में ये दिखा रहा है कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, ये मैंने बंद किया, सेव कर दिया और मैं फिर दोबारा इसी फाइल को ओपन करता हूँ। ये फोल्डर पे ही जाता हूँ मैं, डायरेक्ट फोल्डर पे गया, ये फाइल, इसको मैंने डबल क्लिक किया, आप देखिएगा ये ओपन होगा और ओपन होते ही मुझको पासवर्ड पूछेगा पहले, देखिए। अब अगर मैं जब तक सही पासवर्ड नहीं दूंगा ये इस फाइल को example.doc फाइल को ओपन नहीं होने देगा। अब आप इसमें पासवर्ड डालिए अगर आपको पता है तो, जैसे मुझको पता है 123 मैंने डाला, ओके बोला तो ये ओपन हो जाएगा। अगर पासवर्ड पता नहीं होगा तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉक कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस पासवर्ड को हटाना चाहें तो आपको पहले ओपन करना होगा, जैसे ये ओपन हो गया, फिर से चलो यहाँ फाइल और ये मैं इन्फो और ये प्रोटेक्शन, ये मैंने क्लिक किया, तो इसी पे चलते हैं, ये मैंने क्लिक किया, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये आ गया पासवर्ड डला हुआ। आपको सिंपल इसको डिलीट कर देना है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ओके बोल दिया और फिर देखिए ये येलो कलर से मार्क हट गया। ये बंद करते हैं और सिंपल इसको फिर से सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। तो अब हमने उसका क्या कर दिया, पासवर्ड रिमूव कर दिया। ये मैंने डबल क्लिक किया और ये ओपन हो जाएगा। याद रखिए अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कई सारे टूल्स इंटरनेट पे आपको डाउनलोड करने को मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड करके हो सकता है उसको क्रैक कर सकें। ठीक है, फाइल हम चले यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखें इन्फो, तो इन्फो फिर से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर हम चलें तो देखिए वही सेम ऑप्शन आपको मिल गया, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, वही वही चीज है जो हमने पढ़ा था, फॉर्मेट एडिटिंग वाला, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला, ये वही है। दूसरा एक्सेस, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, तो ये नेट पे है ना, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो वहां पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दिया। ऐड सिग्नेचर लाइन, याद होगा हमने ये पढ़ा ही हुआ है। लास्ट आपको दिया है, देखिएगा क्या ऑप्शन है, मार्क एज फाइनल। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखिएगा, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या कुछ भी हम वकील के पास जाते हैं या कहीं एफिडेविट ये सब बनाते हैं, तो बनाने के बाद फिर लास्ट क्या करते हैं हम, साइन करके उसको फाइनल करते हैं। जब तक हम साइन नहीं करते तब तक हमारा डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं हम, कुछ करेक्शन करना है, कुछ नए पॉइंट्स ऐड कराने तो हम करा लेते हैं। और जब साइन वाइन करके सब स्टैंपिंग वगैरह हो जाता है, वो हो गया फाइनल। उसके बाद आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, या तो उसको कैंसिल करेंगे, हटाएंगे, फिर उसके बाद। वैसे ही यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो उसको फाइनल, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो हो गया ओके, अब इसमें कोई करेक्शन का कोई जरूरत नहीं, तो आप इसको मार्क एज फाइनल बोलोगे। मार्क एज फाइनल बोलने से क्या हो जाएगा, ये रीड ओनली हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा, ये ओके के लिए पूछ रहा, मैंने इसको ओके बोला, फिर से ओके कर दिया, ये हो गया, देखिए येलो कलर से सेलेक्ट हो गया। बैक करता हूँ, ये हो गया, देखिएगा रीड ओनली। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो टाइप नहीं होगा, क्योंकि ये मार्क हो गया। यहाँ ऊपर येलो कलर में मैसेज भी आ रहा है, देखिए
मार्क एज फाइनल। अगर आपको इसको करेक्शन करना है तो आपको ये बटन दिया एडिट एनीवे, मतलब अब ये जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसमें एडिट कर सकेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट फिर फाइनल नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि हम उसको करेक्शन वाला बना दे रहे हैं। तो ऐसे मार्क एज फाइनल करने से और क्या फर्क पड़ता है, एक तो यहाँ येलो कलर से मैसेज आता है, और दूसरा यहाँ फाइल के अंदर अगर आप इन्फो में जाते हैं तो यहाँ राइट साइड में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आप देखेंगे यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं इसको शो ऑल करता हूँ पहले, तो यहाँ पर नीचे शो ऑल प्रॉपर्टीज करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टेटस, यहाँ पर ये देखिए स्टेटस में देखिए फाइनल बोलकर लिखा हुआ ऐड हो गया, है ना। जैसे ही मैं उसको मार्क एज फाइनल वाला जो ऑप्शन येलो कलर में आ रहा था एडिट एनीवे, उसको क्लिक कर दूंगा तो ये स्टेटस में फाइनल ऑप्शन फिर रिमूव हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एडिट एनीवे इसको मैंने क्लिक किया, ये हट गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करना कर सकता हूँ, मतलब अब ये डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर जाकर फिर मैं अगर आपको दिखाऊं इन्फो और यहाँ पे स्टेटस चेक करवाऊं, फिर से मैं इसको शो ऑल करता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ स्टेटस में फाइनल हट गया वर्ड, है ना, तो मतलब हमारा डॉक्यूमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें करने के लिए वो दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर देखिए दिया इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर हम इसमें चले इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एक तो दिया हुआ देखिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, दूसरा चेक एक्सेसिबिलिटी, याद होगा हमने पढ़ा है इसको। दूसरा चेक कॉम्पेटेबिलिटी, तो याद होगा जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को वर्जन दिखाया डीओसी, डीओसी एक्स, ओल्ड वर्जन हायर वर्जन होने की वजह से कई सारे ऑप्शंस वर्क नहीं करते, तो आप इसके जरिए उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी ऑप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन दिया हुआ, तो हम चेक करते हैं जैसे ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या करता है, जब भी हम किसी फाइल को है ना शेयर करते हैं तो होता क्या है, हमारा पर्सनल डिटेल भी साथ में चला जाता है। कहाँ से पर्सनल डिटेल साथ में चला जाता है, तो ये इस जगह पे हमारा देखो ऑथर नेम वगैरह ऐसे हमने कई सारे डिटेल्स इसमें डाले हुए होते हैं, ये भी उसके साथ चला जाता है। तो हम यहाँ इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करके क्या कर सकते हैं, उन चीजों को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें डली हुई हैं और उनको हटा सकते हैं। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, यस बोलता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा विंडो, ये सारा ऑप्शन चेक करेगा, देखिए कमेंट्स, रिवीजन, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, है ना, ये सारी चीजें वो यहाँ पर चेक करेगा। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए ये मैंने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करते ही देखिएगा ये चेक करेगा, और इसने चेक किया तो यहाँ पर एक एरर बताया क्या, इसमें देखिए प्रॉपर्टीज में यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन डला हुआ जो कि ऑथर, है ना, आपने देखा ही होगा वहां पर ऑथर नेम डला हुआ था ना। यहाँ से मैं चलूं और यहाँ पर मैं चला जाऊं का इन्फो, तो इन्फो राइट साइड में देखिए ऑथर नेम ये डला हुआ है, यूजर का नाम यहाँ पे डला हुआ है, और जब आप इसको किसी को शेयर करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल भी उसके साथ ही साथ चला जाएगा। आप चाहते हैं इस तरह की पर्सनल डिटेल्स ना जाए तो आप इसमें जाकर उस चीज को हटा सकते हैं। मैंने इंस्पेक्ट बोला, यस, और उसके बाद फिर मैंने इंस्पेक्ट, और फिर यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव ऑल बोलकर ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक किया और ये क्लिक करते ही उसने देखिए सक्सेसफुली रिमूव्ड, ये रिमूव कर दिया बोला। अब मैं इसको री इंस्पेक्ट कर देता हूँ, देखिए यहाँ नीचे बटन आ गया री इंस्पेक्ट का, ये मैंने क्लिक किया और फिर से मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये फिर से वो करेगा। अब देखिए अब कुछ भी एरर नहीं है, किसी भी तरह का हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन अब इसके अंदर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये मैं गया इन्फो, और यहाँ पे राइट साइड पे आप देखिए अब यहाँ पे कोई भी ऑथर नेम वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्या किया, उन सभी चीजों को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको सेव करता हूँ, देखिएगा अभी ये डीओसी एक्स में है ना, मैं इसको सेव करता हूँ, देखो ये मैं सेव करता हूँ इसको, सेव एज, ब्राउज, और इसको ओल्ड वर्जन में सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव किया देखो डीओसी में, ठीक है, ये डीओसी में सेव कर दिया। और फिर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ गया, देखिए देखिए आ गया कंपैटिबिलिटी मोड, है ना। अब यहाँ पर आप जाइए, अगर आपको, क्योंकि ऐसा मोड आने का क्या मतलब होगा, हायर वर्जन के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, कई सारे, ऐसे नहीं कि सारे नहीं करेंगे, सारे करेंगे, लेकिन कुछ एक ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो इस ओल्ड वर्जन वाले फाइल पे वर्क ना करें। तो इसी चीज को अगर आप सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो इन्फो में जाइए, और ये देखिए यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है येलो कलर में, आप इसको बटन दिया हुआ देखिए कन्वर्ट, आप कन्वर्ट को क्लिक कीजिए
और ओके बोल दीजिए। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सारे ऑप्शंस इसके ऊपर भी वर्क करेंगे, बस इतना सा काम करना है हमको और कुछ नहीं, वो खुद ही हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमको इसी के अंदर इन्फो के अंदर एक और ऑप्शन मिलता है, देखिए मैनेज डॉक्यूमेंट। मैनेज डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूं तो आप जैसे देखिएगा यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन एक्चुअल में आप जब काम करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट शो होगा। ये एक्चुअल में क्या करता है, जैसे देखिएगा आप वर्ड में काम कर रहे होते हैं, कई दफा क्या होता है कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कई बार रीस्टार्ट हो जाता है, कई बार आजकल तो सब लैपटॉप यूज करते हैं तो पावर का कट का तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है ना, उसमें पहले से ही बैटरी होता है। लेकिन जैसे ये पीसी है, अब यहाँ पर जैसे पावर कट होगा तो सिस्टम तुरंत बंद हो जाएगा, और होगा क्या, आपने जो भी डाटा यहाँ टाइप किया वो सब चले जाएंगे। तो इसीलिए वर्ड के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि वर्ड ऑटोमेटिक हर 10-10 मिनट्स में आप जो भी काम करते हैं उसको वो सेव कर रहा होता है, हर 10 मिनट में, ठीक है। वो कहाँ पर पता चलेगा, देखिए मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ, मोर, और ये रखा हुआ देखिए ऑप्शंस। ऑप्शंस में हम यहाँ पर चलें तो यहाँ पर देखिएगा कई सारे ऑप्शंस हमको दिया हुआ है, डिस्प्ले, प्रूफिंग, ये दिया हुआ देखिए सेव। सेव पे मैं क्लिक करूं तो सेव पे देखिए ये दिया हुआ देखिए, सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी देखिए 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में ये क्या करता है, आपके किए हुए काम को ये क्या करता है, सेव कर रहा होता है। तो इससे आपको फायदा मिल जाता है कि आपका पिछला जो भी सेव आपने नहीं किया खुद, है ना, आपने सेव नहीं किया, ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ से सेव करता जा रहा है। आप चाहो तो इस टाइम को कम भी कर सकते हो, ये दिया हुआ देखो है ना ऑप्शन, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कम या फिर ज्यादा अपनी मर्जी से आप ये कर सकते हैं। और ये सेव कहाँ पे कर रहा है, देखो लिखा हुआ ऑटो रिकवरी फाइल लोकेशन, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही देखिए फोल्डर के अंदर सेव कर रहा होता है। आप चाहो तो अपना लोकेशन सेट कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, ठीक है। और यही चीज सेव होता है, उसी चीज को आपको यहाँ पर वो शो करता है। आप यहाँ पर जाएंगे इन्फो, और इस लिस्ट के अंदर आपको वो चीज दिखाई देता है, ठीक है। जैसे अनसेव्ड फाइल मैं चलो चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए ये सारे देखिए इतने सारे फाइल उसने खुद सेव किए, मैंने नहीं किए। मैंने जितनी बार भी पढ़ाया उसको उसने इस तरह से सेव करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे डेट टाइम देख सकते हैं, आपको डेट टाइम से पता चल जाएगा कौन से टाइम का कौन सा फाइल उसने सेव किया, और उसको ओपन करना है तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे और आप यूज कर सकेंगे। तो ज्यादातर तो आपको लिस्ट में जो भी रिसेंट में अभी काम कर रहे हैं आपने सेव किया तो वो कहाँ पर दिखाई देगा, यहीं पर दिख जाता है। और अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको क्लिक करके ब्राउज करके यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे इन्फो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक नीचे चले तो सेव एज तो मैंने बता दिया। यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखेगा, हिस्ट्री और दूसरा ट्रांसफॉर्म। ये दोनों ऑप्शन अगर आपके कंप्यूटर में दिख रहे हैं तो, और नहीं दिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है, ना तो हायर वर्जन में ना ओल्ड वर्जन, ठीक है। क्योंकि वर्ड ने अभी इस पे कुछ भी प्रोग्राम किया नहीं है, मतलब अभी उसने कुछ अभी इसके लिए कोई ऑप्शन डाला नहीं है उसमें, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में इसके लिए कुछ ऑप्शन वो रेडी करे, तो उसने अभी के लिए इसको डिसेबल रखा हुआ है। लास्ट आते हैं हम यहाँ पे प्रिंट, बहुत काम का चीज है, याद होगा मैंने पहले भी बोला था कि मैं प्रिंट ऑप्शन बाद में बताऊंगा, और यहीं पर हम उस चीज को सीखेंगे। तो प्रिंट, ये मैंने क्लिक किया, प्रिंट क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पे राइट साइड पे इसको हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। ओल्ड वर्जन में दो ऑप्शन हुआ करते थे, एक प्रिंट और दूसरा प्रिंट प्रीव्यू, अलग अलग। अब आज की डेट में या काफी समय से यहाँ पर आपको दोनों ही चीजें एक साथ देखने को मिलता है। प्रीव्यू भी आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है और प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहीं पर याद रखिएगा, जो भी आपको प्रीव्यू में दिखता है ना, ये जो प्रीव्यू हमको दिखाई दे रहा है, इस पेज में आपको जो कुछ भी दिख रहा है सिर्फ वही प्रिंट होगा, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये मैं बैक गया और यहाँ पे डिजाइन, डिजाइन में मैंने यहाँ पे पेज का कलर याद है आप लोगों को बताया था, ये मैं पेज का कलर कर देता हूँ, इसको देखिए ये मैंने चलो ग्रीन कर दिया। अब मैं फाइल में जाता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे प्रीव्यू में तो ग्रीन कलर नहीं आया ना, मतलब प्रिंट में ग्रीन कलर नहीं आएगा। तो जो भी चीज आपको इस प्रीव्यू में दिखाई देता है सिर्फ वही प्रिंट होगा, और जो चीज आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा वो प्रिंट नहीं होगा। दूसरा चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पे प्रिंटर का नाम शो होता है, ये दिया हुआ देखिए। अभी क्योंकि मेरा कोई भी प्रिंटर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में वो सेव करेगा ऐसा बोल रहा है। नहीं तो जो भी प्रिंटर यहाँ पे मेरा कनेक्टेड होगा उसका नाम यहाँ पर मुझको शो होगा। और अगर वो
ऑन कंडीशन में है तो रेडी बोलकर दिखाएगा, अगर वो ऑन कंडीशन में नहीं है तो ऑफलाइन दिखाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पर कितने, एक पेज का कितना कॉपी निकालना है, यहाँ पर ऊपर दिया देखिए कॉपीज। अगर आपको एक पेज का 2 कॉपी निकालना है तो इसको 2 कर दो, एक पेज का 3 तो 3, इस तरह से आपको कितने कॉपीज चाहिए एक पेज का वो आप यहाँ पे बताते हैं। नीचे हम चलें तो यहाँ पर दिया देखिए पेजेस। आपको पेज, जैसे हमारे पास समझ लो 10 पेजेस हैं और मुझको निकालना है फर्स्ट पेज, तो यहाँ पर मैं रखूंगा 1 लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पेज को ही प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं डालूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है ऑल पेजेस, यानी अगर मेरे पास 10 पेज है तो 10 के 10 पेजेस को ये क्या करेगा, प्रिंट आउट निकाल देगा। ठीक है। अब दूसरा, जैसे मैंने 1 पेज बोला, मैंने बोला 5th पेज को प्रिंट करना है तो 5 लिख दिया, मैंने बोला 8th पेज को प्रिंट करना है 8 लिख दिया। लेकिन अगर मुझको कोई रेंज प्रिंट करना है, जैसे मुझको प्रिंट करना है 2 से लेकर 7 तक, तो देखिए 2-7। अगर आपको यहाँ पे कोई रेंज देना है तो आप रेंज इस तरह से देते हैं डैश लगाकर। ठीक है। और अगर आपको रेंज प्रिंट नहीं करना है, कोई कोई पेज प्रिंट करना है, जैसे मुझको फर्स्ट पेज प्रिंट करना है, कॉमा, फिर उसके बाद 4th नंबर का पेज प्रिंट करना है, फिर कॉमा, पेज नंबर 7, कॉमा, और फिर पेज नंबर 10। देखिए मैंने कॉमा कॉमा करके लगा दिया। देखिए, तो आपको किसी किसी पेज को प्रिंट करना है तो कॉमा लगाकर करेंगे, अगर रेंज देना है तो डैश। आप चाहें तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, आप जैसे यहाँ पे 1 to 4 हो गया और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉमा 6 to 10। देखिए, यानी आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पेज को और 4th पेज को और फिर 6 to 10 पेज को, इस तरह से आप रेंज और कौन सा पेज को प्रिंट करना है वो इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर आप कभी भूल जाए कि ऐसा भी कैसे देते हैं तो आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर रखते ही देखिए मैसेज आ रहा है और नीचे एग्जाम्पल भी शो कर रहा है कि आप किस तरह से प्रिंट के लिए पेज नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। ये चीज आप इस तरह से कभी अगर भूल जाओ तो इसके लिए दिया। दूसरा, इसी चीज पे देखो कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट भी बहुत काम का चीज है, अगर आप इस पे जाएं, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑल पेजेस, इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, मैं स्क्रॉल करूं, चलो यहाँ पर तो नहीं है, दूसरी जगह होगा, हाँ ये नीचे, ये रहा नीचे, देखिए ये दिया हुआ, देखिए ओनली प्रिंट ऑड पेजेस, ओनली प्रिंट इवन पेजेस। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। होता क्या है, जब हमको एक पेज के आगे और पीछे प्रिंट करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, ऑड पेजेस को प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद सब प्रिंट होने के बाद फिर उसको एक साथ क्या करेंगे, प्रिंटर में पलट कर लगा देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इवन पेज को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से एक के पीछे एक, अगर एक पेज के आगे पीछे आपको दोनों साइड प्रिंट करना है काफी सारे पेजेस, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया है इवन और ऑड। ठीक है। दूसरा, यहाँ से नीचे चलें तो देखिए कोलेटेड बोलकर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें प्रिंट कैसे निकलेगा वो बता रहा है। देखिए 1 2 3 बाय डिफॉल्ट देखो ये सेलेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 3 पेज प्रिंट यानी कि कॉपी, यहाँ पर कॉपी आपने सेट किया हुआ है कितना, कि एक पेज का 3 कॉपी निकलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, देखिए ये पहले क्या करेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, इस तरह से। जैसे मेरे पास 10 पेजेस है मैंने बोला, तो सबसे पहले क्या करेगा, 1 to 10 पेज प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर 1 to 10 पेज प्रिंट करेगा, फिर तीसरी बार फिर 1 to 10 पेज प्रिंट करेगा, है ना। ऐसा नहीं करेगा कि एक को 3 पेज निकालेगा, फिर 2 को 3 पेज निकालेगा, फिर 3 को 3 पेज, ऐसा नहीं। ये क्या करेगा, सेट में निकालेगा, 1 to 10 1 to 10 1 to 10। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है देखिए, 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3, मतलब जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास कितने पेजेस निकालना है, 3, एक पेज का 3 कॉपी, तो फर्स्ट पेज का 3 कॉपी निकालेगा, दूसरे पेज का 3 कॉपी, फिर तीसरे पेज का 3 कॉपी, फिर चौथे पेज का 3 कॉपी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, जैसा आप लेना चाहो ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको 2 और ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए ओरिएंटेशन, याद होगा पेज सेटअप में हमने पढ़ा था, तो यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। देखिए, और ठीक इसी तरह से पेज पेज भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, साइज बदल सकते हैं। तो इसके लिए दिया, मार्जिन भी देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए दिया हुआ। और फिर यहाँ पर देखिए स्केलिंग सेट करने के लिए भी दिया हुआ। देखिए, तो एक पेज किस में आने चाहिए, एक शीट पे आना चाहिए। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 पेज को एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं, 4 पेज को भी एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा ये कि आपके जो टेक्स्ट हैं वो काफी छोटे हो जाएंगे, है ना। इसको यूज करना, अगर आपको एक पेज में 6 पेजेस प्रिंट करने, तो उस समय ज्यादा अच्छा रहेगा जब आप
फोटोज यूज कर रहे हो, हर पेज पे फोटोज हो और उनको आप एक पेज में 6 करना चाहें, 8 करना चाहें तो ठीक है। लेकिन अगर टेक्स्ट को प्रिंट करना है तब तो सिर्फ एक को 2 पेज यानी 2 पेज को एक पेज में प्रिंट करने तक ठीक रहेगा। उससे ज्यादा करेंगे तो टेक्स्ट छोटा हो जाएगा और ना ही पढ़ने लायक होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हमको स्केल करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। और सिंपल नीचे यहाँ पर आप देख सकते, नीचे नहीं, यहाँ ऊपर आप देखिएगा एक और ऑप्शन, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज। देखिए ये लिखा हुआ है प्रिंटर प्रॉपर्टीज, प्रिंटर के जस्ट नीचे। ये हर जगह कई जगहों पे अलग अलग होता है, ठीक है। ये इस पे अगर मैं जाऊंगा, अभी जैसा दिख रहा है वैसे ही आपके कंप्यूटर में दिखाई दे या किसी और के कंप्यूटर में दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये आ गया। कई जगहों पे ये आपको अलग अलग तरह से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमको चेंज सेट क्या करना है, देखिएगा ये एडवांस में चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर दिया है क्या। एडवांस यहाँ पर भी नहीं दिया है। नहीं, यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर नहीं है मेरे पास, इसीलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। देखिए जैसे मैं यहाँ चलता हूँ प्रिंट, और फिर ये प्रिंटर प्रॉपर्टीज, ये मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरा इस पे प्रिंटर है ना, ये आ गया। देखिए अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो ये सारे ऑप्शंस शो नहीं हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमको ज्यादा चीज नहीं देखना है, सिंपल एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। क्या चीज, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी, मैं इसको जूम नहीं कर सकता, क्या आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूं तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, और ड्राफ्ट और दूसरा बेस्ट। जब भी हमको फोटोज प्रिंट करने होते हैं तब हम क्या लेते हैं, बेस्ट, ठीक है। और जब भी हमको रफ कॉपी है ना, रफ कॉपी निकालना है तो हम क्या लेते हैं, ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये चीजें हम चेंज, नॉर्मल नॉर्मल प्रिंट आउट के लिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल पेजेस जैसे आप लोगों को मैं देता हूँ उस तरह के पेजेस निकालना है, किसी तरह का फॉर्म निकालना है तो हम नॉर्मल लेते हैं। लेकिन जब भी हमको बहुत सारा निकालना होता है किसी तरह के एग्जाम्पल के लिए या किसी तरह के चेक करने के लिए, तब हम क्या यूज करते हैं, ड्राफ्ट। ये बहुत अच्छा क्वालिटी तो नहीं होता प्रिंट का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर आपको फोटोज प्रिंट करने हैं तब आप क्या लेते हैं, बेस्ट। और इसके साथ ही साथ अगर आप जब फोटो प्रिंट करते हैं तो आप नॉर्मल पेपर में तो प्रिंट नहीं करते, है ना। फोटो पेपर आता है, आप लोगों ने देखा, जो भी आप फोटो स्टूडियो से बनवाते हैं तो किस तरह का पेपर होता है, काफी सिल्की मोटा सा होता है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे पेपर टाइप में चेंज करना होता है। ये मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फोटो पेपर का, हमको उसको लेना है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ एचपी फोटो पेपर। जरूरी नहीं कि एचपी है तो हमको एचपी कंपनी का ही फोटो पेपर यूज करना है, कुछ नहीं, बस फोटो पेपर हमको ये सेलेक्ट कर लेना है। हमको प्रिंटर को बताना होता है कि हम फोटो पेपर यानी थोड़े थिक पेपर में प्रिंट आउट निकालने वाले हैं। तो ये चीज हमको फोटोज के लिए, खास तौर पे फोटोज के लिए ये सेट करना होता है, ठीक है। और एक चीज हम सेट कर सकते हैं कि हमको ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है या फिर कलर। कई दफा हमको क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना होता है लेकिन हम क्या करते हैं, गलती से कलर निकाल पड़ते हैं। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर क्वालिटी यहाँ पर दिया हुआ, और इस जगह पे देखिए दिया हुआ है प्रिंट क्वालिटी में बेस्ट, नहीं प्रिंट क्वालिटी नहीं, यहाँ पे देखिए प्रिंट इन ग्रे स्केल, देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑफ है। इसको मैं यहाँ पर ले लूंगा, देखिए ब्लैक इंक ओनली। अगर मैं ब्लैक इंक ओनली ले लूंगा तो क्या होगा, सिर्फ ब्लैक में ही प्रिंट होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। कलर बिल्कुल भी, चाहे पेज कलरफुल आप बना लीजिए लेकिन वो प्रिंट कैसा करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में। इसके लिए ये ऑप्शन दिया। तो ये चीज हम चेंज कर रहे होते हैं जब भी हमको काम करना होता है। तो हमको अगर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है तो हम ब्लैक इंक ले लेते हैं, और अगर कलर, ये तब यूज करना है जब आप एक्सीडेंटली कलरफुल निकाल देते हैं। कई दफा ऐसा ही होता है ना, काम करते वक्त आप कलरफुल, सामने वाले को ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए होता है और आप क्या करते हो, कलर निकाल कर दे देते हो। तो इस कंडीशन के लिए हम इसको चेंज करके रखते हैं। तो बस ये दो ही चीजें हैं जो हम यहाँ पर सेट करते हैं जब भी प्रिंट करना होता है। हम यहाँ से बेस्ट तो बहुत कम यूज करते हैं, नॉर्मल या फिर ड्राफ्ट, ये चीजें चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कब आप यूज कर पाएंगे, जब आपके कंप्यूटर में प्रिंटर होगा।
नहीं होगा तो ये, और याद रखिएगा जैसा अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ ऐसा ही सेम आपके भी कंप्यूटर में दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग प्रिंटर के हिसाब से ये सेटिंग्स बदल जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन दिया हुआ। और सिंपल लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रिंट बटन, प्रिंट बटन को क्लिक किया और ये प्रिंट आउट निकाल लेता है। ठीक है, तो इस तरह का ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें तो सिंपल आप देख सकते हैं एक एक्सपोर्ट बोलकर भी ऑप्शन दिया, सेव और सेव एज इनके जैसा ही एक्सपोर्ट है और कुछ भी नहीं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आप इसको क्लिक करेंगे आपको पूछेगा पीडीएफ या एक्सपीएस, इसमें क्या सेव करना है, बस और कुछ नहीं, सेम वैसा ही है जैसा मैंने सेव में बताया वैसा ही, और कुछ नहीं। लास्ट ऑप्शन क्लोज, फाइल को बंद करने के लिए। मोर में जैसे मैंने दिखाया अकाउंट, सिंपल ये आपके अकाउंट के बारे में बताता है, एक्टिवेटेड है नहीं है, इस तरह से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया फीडबैक, आप माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड के बारे में किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना मैसेज लिखकर उसको सबमिट कर सकते हैं। और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन तो हमने पढ़ा ही है, आपने देखा ही था, ऑप्शंस। कई दफा अलग अलग चीजों के लिए हम इसके अंदर गए और इसको देखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक और ऑप्शन है, काम का ही है, अगर आपको कभी जरूरत पड़े, जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, कस्टमाइज रिबन। रिबन हम किसको कहते हैं, ये होम रिबन, इंसर्ट रिबन है ना, तो ये हमारे पास कस्टमाइज रिबन बोलकर भी ऑप्शन मिला हुआ है। इसको मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे इस साइड पे ये पूरा बॉक्स आ गया और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, देखिए मेन टैब, देखिए इस तरह से होम रिबन, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सारे टिक हैं, देखिए ये सारे टिक हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर शो होते हैं इस जगह पे। अगर ये किसी कारण से टिक हट जाए तो आप यहाँ पर जाकर उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं चाहिए तो उसका टिक हटा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिया हुआ कस्टमाइज करने के लिए। ठीक, और यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, क्विक एक्सेस है ना, क्विक एक्सेस, कस्टमाइज क्विक एक्सेस मेन्यू, जिसमें आपको सेव, अंडू, रीडू और न्यू पेज, यहाँ पे एक छोटा सा एरो है जिसको मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किस बटन को यहाँ पर देखना चाहोगे उसको आप यहाँ से टिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या क्या टिक है देखो, न्यू टिक है, सेव टिक है, अंडू टिक है, रीडू टिक है। तो ऐसे जो जो टिक है वो आपको यहाँ पर शो होंगे बटन। अगर आपको किसी टिक को हटा देंगे तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे शो नहीं होगा, सिंपल सा। दूसरा एक और चीज जो बार बार आप लोग गलती करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई दफा आप लोगों की ये स्क्रीन पे सिर्फ ये मेन्यू बार दिखाई दे रहा होता है, रिबन कई बार छुप जाता है, हाइड हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो आप देखेंगे यार राइट साइड में एक छोटा सा एरो है, देखिए ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखो ऑलवेज शो रिबन, ये टिक है, इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा होता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं शो टैब ओनली। अगर आपने गलती से इसको टिक कर दिया, ये मैंने टिक कर दिया तो देखिए सिर्फ टैब शो हो रहा है, देखिए होम, इंसर्ट, ये। आप जब इसको यूज करना होगा तो आप इसको क्लिक करेंगे तब आपको ये शो होगा, फिर आप नीचे पेज पे क्लिक करेंगे फिर हाइड हो जाएगा। तो ऐसे कई बार आप देखना आप लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण ये रिबन हाइड हो जाता है। तो आप चाहेंगे कि ये रिबन हमेशा परमानेंट दिखता रहे तो आपको यहाँ पर इस एरो पे क्या करना है, ऑलवेज शो, है ना, ऑलवेज शो, इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपको हमेशा दिखाई देगा। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन में हमको क्या करना होता है, इसको हाइड भी करना पड़ता है, तो जब हमको जरूरत हो तभी, गलती से ऐसा हो तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको ये सारे ऑप्शंस दिए फाइल के अंदर, है ना, इन सभी को आप लोग एक बार अच्छे से देख लो तो ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कल, कल से हम लोग एक्सेल स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ये वर्ड कंप्लीट हो गया।